चुप रहना हमारे लिए फ़ायदेमंद कैसे है? कभी कभी चुप रहना या फिर कम बोलना हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। कैसे, आज मैं इसी के बारे में बात करूंगी। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं प्रीति। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसी के बारे में बात करते हैं। जब आप चुप रहते हैं और चुप रह कर के दूसरों को सुनते हैं, आप ज़रूरत पड़ने पर ही बोलते हैं। जहाँ जितने की ज़रूरत होती है या जितना बोलना होता है, अगर आप उतना ही बोलते हैं तो ऐसे में फिर लोग आपको ज़्यादा अटेंशन देते हैं, लोग आपको ज़्यादा सुनना चाहते हैं। उन लोगों के कंपेयर में जो लोग बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, उनसे ज़्यादा अटेंशन आपको मिलती है। आपकी बातें लोगों पर ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती हैं। चुप रहने से आप कई तरीके के आर्गूमेंट से भी बचे रहते हैं। कई ऐसी लड़ाइयाँ हैं जिसे आप चुप रह कर के, शांत रह कर के आप उसे ठीक कर सकते हैं या फिर आप उसे बढ़ने से रोक सकते हैं। कई बार बिना कुछ कहे भी हम काफ़ी कुछ कह जाते हैं। शांत रहकर या चुप रह कर के भी सामने वाले को हराया जा सकता है। अगर हम चुप रहते हैं, शांत रहते हैं, तो ऐसे में फिर हम सामने वाले को काफ़ी कुछ फील करा सकते हैं और उसका असर भी काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। आपके शांत रहने से आपके रिलेशन भी ख़राब नहीं होते हैं और जिसकी वजह से आपको बाद में रिग्रेट भी नहीं करना होता। अगर आप ज़्यादा बोलते हैं या हर वक्त बोलते रहते हैं, तो ऐसे में आपसे गलती ज़रूर होती है। आप कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर कह जाते हैं, बोल जाते हैं, जिसके लिए बाद में आप पछताते हैं, या फिर आप ऐसा कुछ रिएक्ट ज़रूर कर देते हैं जिसकी वजह से बाद में आपको रिग्रेट होता है या जो आपके लिए सही नहीं होता है। आपके मुंह से निकला एक गलत वर्ड आपके रिलेशन को ख़राब कर सकता है। हम बोलकर भूल जाते हैं, लेकिन सुनने वाला कभी भी इस चीज़ को भूलता नहीं है। वो हमारे वर्ड्स को, हमारे सेंटेंस को हमेशा याद रखता है। चुप रहना, शांत रहना या कम बोलना आपके रिलेशन के लिए और आपके लिए दोनों ही अच्छे हैं। इससे आपके रिलेशन किसी के साथ बहुत अच्छे हों या ना हों, बट वो बहुत बुरे नहीं होंगे, मतलब वो ठीक ठाक बने रहेंगे। अगर हम शांत रहते हैं तो हम अच्छे से एनालिसिस कर पाते हैं, हम सिचुएशन को अच्छे से फेस कर पाते हैं, उसे हैंडल कर पाते हैं और बेस्ट डिसीज़न ले पाते हैं। हमारा माइंड भी बेटर तरीके से वर्क करता है। हमें कहाँ कितना बोलना है, कैसे रिएक्ट करना है, ये सारी चीज़ें हमें समझ आती है। इस तरीके से फिर हमारे ब्रेन की ग्रोथ जो है वो अच्छी होती जाती है और हम काफ़ी क्रिएटिव भी बनते जाते हैं। चुप रहने से हमारे अंदर भी खामोशी होती है। चुप रहने से, पेशेंस रखने से, अपने आप को रिलैक्स रखने से हमारी हेल्थ भी काफ़ी बेटर रहती है। मेंटली भी हम काफ़ी सही रहते हैं और हमारे मन में कोई भी उथल पुथल नहीं चल रही होती है। अगर हम किसी से लड़ाई कर लेते हैं, किसी को जवाब दे देते हैं या फिर हम किसी से उलझते हैं, तो बाद में भी वो सारी चीज़ें हमारे माइंड में चलती रहती हैं। हम वही सब कुछ सोच रहे होते हैं। हमारा माइंड जो है वो लड़ने से या फिर रिएक्ट करने से शांत नहीं होता है, बल्कि वो लड़ने के लिए और ज़्यादा तैयार होता है। हमारे माइंड में और 10 बातें आती हैं कि मैंने ये क्यों नहीं बोला, ये क्यों नहीं जवाब दिया, ऐसा क्यों नहीं कहा। इस टाइप की चीज़ें हमारे मन में चलती रहती हैं। या फिर हमने जो चीज़ किया, जो चीज़ बोला, जो चीज़ रिएक्ट किया, उस चीज़ को हम किसी और से बताते, मतलब कुल मिलाकर हम उसी चीज़ में घिरे रहते हैं। सेटिस्फैक्शन और पीस बिल्कुल भी नहीं मिलता है और धीरे धीरे करके हमारे लिए चुप रहना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में फिर आपका ईगो बढ़ जाएगा और पेशेंस बिल्कुल ही लो हो जाएगा। आप खुद को जस्टिफाई करते करते और दूसरों को जवाब देते देते धीरे धीरे करके आप एक झगड़ालू इंसान बनते जाएंगे और ये चीज़ें आपको रियलाइज़ नहीं होगी। इसका असर आपके काम पर भी पड़ेगा और आपके रिलेशन पर भी पड़ेगा। अगर आप बातचीत के ड्यूरेशन में सडनली थोड़ा सा चुप हो जाते हैं, तो ऐसे में फिर सामने वाला ये चीज़ सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि आपके मन में क्या चल रहा है या फिर आप क्या सोच रहे हैं, और इस चीज़ को आप कहीं कहीं अपने लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। ये चीज़ आपके कहीं ना कहीं काम ज़रूर आएगी। किसी के साथ रिलेशन बनाने के लिए या फिर उसका ट्रस्ट जीतने के लिए आपका चुप रह कर के उसको सुनना ज़रूरी है। इससे उसके मन में आपके लिए एक ख़ास जगह होगी, वो काफ़ी आपको पसंद करने लगेगा, क्योंकि हर कोई ये चाहता है कि उसे कोई ना कोई ऐसा ज़रूर मिले जो कि उसे सुने, जिससे वो अपने मन की बात कह सके।
वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।